माय डियर स्टूडेंट, आज मैं सेकेंडरी सेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 2022 के उर्दू का क्वेश्चन पेपर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और यह एग्ज़ाम बोर्ड इसलिए करवाती है ताकि बच्चों को वार्षिक एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पैटर्न मिल सके, बच्चों को यह समझने में सहूलियत हो कि आखिर बोर्ड क्वेश्चन वार्षिक में कैसा पूछाएगा, किस टाइप की क्वेश्चन होगी और कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा। इन सारे चीज़ों का हल इस सेंट ऑफ एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। और ये एग्ज़ाम का 2022 का है, ये आने वाले जो 2023 का वार्षिक एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही मदद करेगा। तो मेरे दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपको आगे की तैयारी करने का भी रूबरू करता है कि आप कितना तैयारी किए हैं और आप कितना हल कर पा रहे हैं और वार्षिक एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और यह तो देर ना किए शुरू करते हैं आज का इस सेंट ऑफ एग्जामिनेशन का हल करते हैं क्वेश्चन आंसरों का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दर्जल मरूजी सवालात में 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको यह बता दिया गया है कि आपका 50 क्वेश्चन ही टिक आउट करना है, 50 क्वेश्चन को ही OMR सीट में भरना है और 100 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। अगर आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का टिक आउट करते हैं तो शुरू के जो 50 का क्वेश्चन होगा उन्हीं को जांच किया जाएगा और उसी के मुताबिक आपको नंबर दिया जाएगा। तो याद रखें कि हमें तो 100 क्वेश्चन को देखना है और हमें जो कॉन्फिडेंट है, जो हमको ये 50 क्वेश्चन सही जवाब आ रहा है, तो उन्हें ही आप चुनकर OMR सीट में भरिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों, शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है भाई? मुस्तफ़ा रज़ा। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज़्म हमद खुदाए अज़्वजल में किसकी तारीफ़ की गई है? तो उसमें खुदा की तारीफ़ की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तखल्लुक है, यानी किसने लिखा है, इनका राइटर कौन है? तो मेरे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुहेल अजीम आबादी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो मेरे दोस्तों, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई। इसका भी एकदम बिल्कुल सही है। अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? यानी कि अफसाना भाभीजान जो है, इसमें जो मरकज़ी किरदार निभाने वाला है या वाली है, वो कौन है? तो जो भी 10th क्लास की दरखसा बुक को पढ़ी है या पढ़ा है, वो तो देखते ही जवाब मारेंगे, रुकैया भाभी। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौईयत का है, यानी किस मौजू का है? तो मेरे यार, ये नफ्सियाती का है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वालिद के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया? तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उसको याद रखोगे, उसका सही ऑप्शन होगा मामू जान के मकान में। और उसका मामू भी ऐसा होता था कि बहुत ही गरीब था। अगला क्वेश्चन है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो इसका अफसाना निगार है कमर जहाँ। अगला क्वेश्चन है, कमर जहाँ के एक अफसाना मजमुआ का नाम लिखें। तो उसका एक अफसाना मजमुआ का नाम क्या है? चारह गिर। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ का वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अरे यार, आप सोचते होंगे कि सर तो पहले से ही क्वेश्चन को टिक आउट किए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को टिक आउट इसलिए किया है ताकि आपको देखते ही सहूलियत हो जाए कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। और यह क्वेश्चन जो है, इसे एग्ज़ाम में स्टूडेंट बैठे थे उन्हीं का है और उन्होंने ही ये नंबर किया है। और जो जो उनका सही था उसमें वो लाल कलम से नंबर को लिख चुका है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। धान के खेतों और गाय के भैंस के गोबर से कौन सा गैस बनती है? तो मेरे दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, मीथेन गैस बनती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की औफात कब हुई? तो सर सैयद की औफात 1998 को हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दर्जा झैल में सर सैयद की तसन्निफ़ कौन सी है? तो असबाब बगावत हिंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो वालिदा की निगरानी में हुई। निगर अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वो आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। निगर अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी है? तो वो बहादुर शाह ज़फ़र की तनक़ीदी किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ एक कब शाये हुआ? तो ये आपका 1990 को शाये हुआ। अगर यहाँ पे आपको गहन के बारे में पूछता, थोड़ा यानी कि दूसरा चीज़ आ गया था तो उसमें आप थोड़ा ये ना करें। अगर आपको गहन के बारे में पूछते हैं, किसके बारे में? गहन, कि गहन कब शाये हुआ था? तो वो 1991 को हुआ था। ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िले में हुई? तो मेरे यार लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िले में हुई। ड्रामा की तकम्मिल के लिए लाजमी अंश क्या है? यानी ड्रामा जो होता है उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो स्टेज की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम व सहराब किसका ड्रामा है? तो मेरे यार इसका आगा हशर होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मगनी क्या है? अब्दुल मगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी हैं? तो आपको पता होगा कि अब्दुल मगनी ने लगभग 20 किताबें लिखी हैं। कितना किताबें लिखी हैं? 20 किताबें। अगला क्वेश्चन है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान तनक़ीदी मजमून है। अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई? तो औरंगाबाद में हुई। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1891 में हुई है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो उनकी एक फूफी जान थी जिन्होंने उनकी परवरिश की। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो मेरे यारों, जिन्होंने भी 10th क्लास को पढ़ा है या सुना है, किसी के वीडियो को देखा है, तो उन्हें याद होगा कि त्रिगन्ना में ही उनका तजुर्बागाह कायम किया गया था। किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि ज़मीन गोल है? तो सबको पता होगा वो साइंस है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन के बासिंदों को कितने तरह की गहन से वास्ता पड़ता है? यानी कितने तरह की गहन उन्हें दिखाई पड़ता है? तो मेरे यार 2 तरह की दिखाई पड़ता है। एक होता का है चांद ग्रहण और एक होता है सूरज ग्रहण। ओके, इतना चीज़ तो पता है। अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सुनूफ से हैं? तो उसका नवेल से हैं। किससे हैं? नवेल से हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1836 ईस्वी को हुई है। अगला क्वेश्चन है, हामिदा फहमीदा का कौन थी? मेरे यार ये तो जो भी स्टूडेंट जानता है वो तो बेटी, माँ बेटी का रिश्ता थी। तो फहमीदा कौन थी? बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण है। क्या है? पंडित बुर्ज नारायण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे यार अगला क्वेश्चन के लिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, दर्जा झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। अगर ये बच्चों ने इसको गोल करके घिरा है क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता नहीं है। और असल में होता है कि किसी भी मिसरे को आप अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उनको आप गोल करके घेर दें, ताकि अब आगे वाला क्वेश्चन को आप देखें कि आगे वाला क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता है। चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? तो चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान 1908 को पास किया। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो गालिब की परवरिश चचा ने की और उसका चचा का नाम था असदुल्ला खां। ओके, जो भी है वो आप याद रखिएगा। उसके बाद गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में हुई। कहाँ हुई भाई? आगरा में हुई। आगरा इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्लक़ किसके खतूत मजमुआ है? तो वो शहबाज की है। अगला है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सागिरा था। क्या था? सागिरा। शहबाज किस अखबार में मुदायर हुई? तो वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, दारुल सुल्तानात। ओके, अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या था? तो मेरे यार उसका तखल्लुस था शहबाज। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में
शामिल है, तो वो निसाब में शामिल कौन है मेरे यार? तो वो इंडिया गेट है। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस सबको देखने से क्या फ़ायदा है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से आपका कम से कम 40% क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। कितना क्वेश्चन? 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा ही। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन जगन्नाथ आज़ाद की कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो वो है इंडिया गेट। अगला है कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो वो थे तिलक चंद महरूम। ओके। अगला है मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो वो गोरखपुर में हुई है। अगला क्वेश्चन है शामिल निसाब नज़्म हम नौजवा के शायर कौन है? तो उसका शायर का नाम है परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद खां, सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। बेदी की पैदाइश कब हुई? 1915 को हुई। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो वो बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। किसका? बेदी का। और पूछ दिया किसने लिया था? तो कृष्ण चंद ने। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खुर्शीद का सही माना क्या है? तो खुर्शीद का सही माना है सूरज। क्या है? सूरज। अगर आपको ये पूछ दे कि आफ्ताब का सही माना क्या है, आफ्ताब का, तो भी आपको बताना है कि आफ्ताब का सही माना सूरज है। अगर आपको पूछ दे कि चांद को क्या कहते हैं? तो चांद को कहते हैं महताब। क्या कहते हैं? महताब। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नदा फजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो नदा फजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई। नदा फजली की फिल्मी सनात में नगमा निगारी के अलावा और क्या मिस्र वफ़ियत थी? तो वो आपकी थी मसनूई ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा किया गया था? तो वो सौदागर की लड़की का तज़किरा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नज़्म खड़ा दिनार के शायर कौन है? तो उसका शायर है सैयद मोहम्मद जाफरी। कौन था? सैयद मोहम्मद अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद जंग शहादत और बीन किस सनूफ़ शायर का हिस्सा है? तो वो मिर्सिया का है। किसका है? मिर्सिया का है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बकावली का महबूब कौन था? जैनुल मलूक था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मसहबी की पैदाइश कब हुई? तो 1748 को हुई। कब हुई? 1748। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और अगर ये पूछ दे कि मुक्ता किसे कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को मुक्ता कहते हैं। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मेरे दोस्तों उसका पैदाइश दरभंगा में हुई। हिंद किस ज़बान से निकली है? तो वो हिंद जो निकली है वो आपकी अरबी निकली है। किससे? अरबी से। अगला चीज़ देखते हैं दुख उस बात का हुई किताब खाली जगह का मुनासिब लफ्ज़ को पूरा कीजिए। तो मेरे यार उसमें कहा गया था कि दुख तो बस इस बात की है कि बेवा हुई किताब। इस एक कविता में है जब बच्चा जो है टीवी के पीछे पड़ गया था। किसके पीछे? टीवी के पीछे। तो शायर ने कहा था कि टीवी तो उजागर हो गई है लेकिन किताब विधवा हो गई है। बच्चे किताब को पढ़ना छोड़ दिया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सलाम मछली की पैदाइश कब हुई? तो उसका पैदाइश 1921 ईस्वी को हुई। अफसाना सेकंड हिंद के अफसाना कौन है? तो ये आपका जो है रोशनी की सवाल है। इनको ज़रा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है शामिल निसाब में वह मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? तो वो इसका है। अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो वो रोमानी मिजाज के शायर थे। पूछेगा कहाँ के थे? तो वो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हसन नईम का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम था सैयद हसन। क्या था मेरे यार? सैयद हसन था। अगला क्वेश्चन है वातर्क क्या है? वातर्क क्या है? तो वातर्क गांव है, नदी है, पहाड़ है, झील है, क्या है? तो वो पहाड़ है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ है? तो वो दरभंगा है। कहाँ है? दरभंगा है। अगला क्वेश्चन है अफसाना अर्जुन किस ज़बान की
कहानी है? तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला है, अगर आप लोग है तो इसका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? तेलुगु तो आपको पता ही होगा, वो तेलुगु जो है वो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इरफान अहमद सिद्दीकी है। 100 मैसूर तरदोई कौन था? तो उसका सौहर था। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्र अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा है? तो वो पंजाबी मिजाज की शायरा है। दर्जा झील में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो वो ज़मीन है। ओके, यहाँ से जाओ में जाओ कौन फल है? यहाँ से जाओ फल फ़ेल अम्र है। क्या है? फ़ेल अम्र। अगर कह देता कि यहाँ से मत जाओ, क्या करो? मत जाओ, तो वो फ़ेल नहीं होता। ओके, और फ़ेल माजी तो आप लोग को पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल यानी कि ये फ्यूचर टेंस का आने वाले चीज़ होता है। दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? हवा आपका क्या है? मुअन्नस है। अगला चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, तुम आते हो। इस जुमला में तुम कौन सिगा है? तो ये सिगा है, सिगा वाहिद हाजिर, सिगा वाहिद हाजिर। ओके, अब इनके बारे में अगर समझना है तो आपको देख लेते हैं। यह एक इंसान है, यह एक इंसान है। ये दोनों जो है आमने सामने बात कर रहा है। ये कहता है कि तुम अच्छा लड़का हो। तो इनके सामने में ये लड़का क्या है? हाजिर है, और अकेला हाजिर है, इसीलिए ये सिगा वाहिद हाजिर होगा। अगर यहाँ पे और एक इंसान हो जाता और ढेर सारे इंसान होता, तो ये इंसान अगर कहता कि तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग अच्छे हो, तो ये सिगा जो होता ये वाहिद नहीं होता, ये जमा हाजिर होता। क्या होता? जमा हाजिर होता। तो अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तो इसमें क्या कहते हैं? ये खबरिया नहीं है, ये फैलिया भी नहीं है, ये इसमिया भी नहीं है, ये दुआइया है। क्योंकि आप इसको दुआ देते हैं कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, यानी आप उनको दुआ करते हैं, इसलिए ये दुआइया हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शादी की ज़िद क्या होगी? तो मेरे यार, शादी में क्या मनाया जाता है? शादी में क्या मनाया जाता है? सबको पता है, शादी खुशी का दिन होता है। किसका? शादी का मतलब होता है खुश, यानी खुशी, और इसका उल्टा होगा गम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमसूत का मतलब क्या होता है। हमसूत का मतलब होता है एक जैसा आवाज़, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, सेम प्रोनाउंसिएशन। तो मेरे यार, ये हो जाएगा खास, ये क्या हो जाएगा? खास, और ये हो जाएगा खार। तो आपका एक जैसा अगर आवाज़ हो तो ये होगा, और बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलिफ मामदूदा झील के किस लफ्ज़ हैं? तो वो ये है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिस्म का ज़िद क्या है? तो जिस्म का ज़िद है आपका दिमाग, ये बिल्कुल सही है। शेरों किसकी मिसाल है? शेरों उर्फ़ की, कैनियत की, लक़ब की, ख़िताब की। तो शेरों आपका जो है वो किसकी होती है? उर्फ़ की होती है। अगला चीज़ आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर होगी आपका ख़ानदान। ओके, अगला चीज़ आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ क्या है? अगला चीज़ है, दूर, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं मेरे यार? तनवीन। जेल में इस्म आला की निशानदी कीजिए। तो सबसे पहले इस्म आला को समझिए कि इस्म आला क्या है। इस्म आला क्या है? तो आपकी दुनिया में जितने भी हथियार हैं, क्या है? हथियार हैं, वो सारे के सारे इस्म आला होता है। आला का मतलब होता है हथियार। तो इसमें हथियार कौन है? खुरपी हथियार है, पानी हथियार नहीं है, घर हथियार नहीं है, पटना हथियार नहीं, क्या है? खुरपी हथियार है। इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो 3। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दर्जा झेल में सबक या निशानदी कीजिए। ओके, तो इसका आपका ऑप्शन होगा ये वाला, सबक या पूछा गया है, तो इसके लिए आपका होगा बेहया। क्या होगा? बेहया। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? किसके एतबार से? बनावट के एतबार से। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। अगर माने के एतबार से पूछता, माने के एतबार से, तो वो 2 किस्म होता। उसका नाम क्या था? इस्म
नाकिरा और इसमें मारिफा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर। इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और हिंदी में उसको कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इतना चीज़ तो आप लोग को मालूम होगा ही। हसरत का मुताफ़िक क्या होगा? तो वो मायूसी होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्जा ज़ेल में लाहिका निशानदेही कीजिए, तो वो चारागाह होगा। तुम्हारी टोपी कहाँ है? पूछा है तुम्हारा टोपी कहाँ है। ये तुम्हारा टोपी कहाँ है, ये कैसा, किस तरह का जुमला है? तो ये सवालिया है। क्या है? सवालिया है। सफ़र का हमसूत लफ्ज़ क्या है? तो वो है सफ़र। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जाहिद कल पटना आएगा, यह किस ज़माना क्या है? तो यह मुस्तकबिल है, क्योंकि आने वाले काल को मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाले काल को यानी कि फ्यूचर को। किसको मेरे यार? फ्यूचर को। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दर्जा ज़ेल में इस्म मारिफ़ा कौन है? इस्म मारिफ़ा। इस्म मारिफ़ा को आप लोग को यह बता दें कि अगर आपने इंग्लिश में प्रॉपर नाउन पढ़े हैं तो उसी को उर्दू में इस्म मारिफ़ा कहा जाता है। अगर हिंदी जाने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब किसी खास इंसान के बारे में, खास जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम का बोध हो, उसे इस्म मारिफ़ा कहते हैं। तो इसमें ख़ास कौन है? ताजमहल है। दर्जा ज़ेल में इस्म मुसागिरा कौन है? तो वो बगीचा है। ओके, अगला है दर्जा ज़ेल में तखल्लिस का निशानदेही कीजिए। तो तखल्लिस ये आपका गालिब है और ये अशादुल्ला खां गालिब का तखल्लिस है, जो शॉर्ट नाम रखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर अभी से भी आप मेरे चैनल में आते हैं तो आपको उर्दू में कम से कम 90 नंबर तो आ ही जाएगा। अब आएगा कैसे? तो इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी से किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपको उर्दू में 90 नंबर आएगा। तो मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखेंगे।